बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरीओडोंटल डिजीज़। पेरीओडोंटल डिजीज़ आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। पेरीओडोंटल डिजीज़ की क्लासिफिकेशन बताइए। क्रोनिक पेरीओडोंटाइटिस विच में बी लोकलाइज और जनरलाइज। क्रोनिक जो है वो लंबे अर्से तक जो चलती है पेरीओडोंटाइटिस उसे बोलते हैं, मतलब क्रोनिक पेरीओडोंटाइटिस विच में लोकलाइज जनरलाइज, जो एक दांत तक महदूद हो सकती है या जनरलाइज हो सकती है। ठीक है, इधर हम देखते हैं गूगल पे पिक्चर से भी कि ये क्या सीन है, इसका क्या होती है ये पेरीओडोंटाइटिस। Periodontitis is a severe gum infection that can lead to tooth loss and other serious health complications. Periodontitis, also called as gum disease, a serious gum infection that damages the soft tissue and without treatment can destroy the bone that supports your teeth. गम बोलते हैं हमारे मसूड़ों को, तो पेरिओडोंटाइटिस बोलते हैं गम की या जिंजीवा की इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, ये इधर देखो बताया हुआ है कि जब थोड़ा सा बैक्टीरिया क्रिएट्स प्लेक बिल्डअप इन इन्फ्लेम द गम टिश्यू। अगर सिर्फ गम इन्वॉल्व है ना तो फिर वो क्या उसका क्या बोलेंगे, जिंजिवाइटिस प्लेक हार्डन्स इनटू कैलकुलस पॉकेट टू फॉर्म अराउंड टीथ एंड बोन एंड लॉसेस बिगिन। फिर जब इसके इर्द गिर्द पॉकेट्स बनने लग जाए ना, तब ये देखो ये जो गम है, ये जो जिंजिवा है वो दांत के साथ बिल्कुल फिक्स चिपकी हुई है साइड से। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी वो इन्फ्लेम हुई है और इसमें क्या उसमें पॉकेट्स बनने लग गए हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, एक जगह से बन के दांत और मसूड़े के दरमियान पॉकेट्स बन गए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो एडवांस पेरियोडोंटाइटिस मतलब अब यहाँ पे एक तो पॉकेट्स बड़े हो गए हैं, दूसरा क्या हुआ है कि वो जो इन्फ्लेमेशन थी अब वो बोन तक फैल रही है। ये देखो ये बताया हुआ है, ये अब ये बोन तक भी फैल रही है। ठीक है, अब ये बोन जो इन्फ्लेम्ड होगी तो वहाँ से बोन लॉस शुरू हो जाएगा। ठीक है, बोन जहाँ से ख़राब होकर एक तरह से गिरने लग जाएगी वहाँ से बोन। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, पेरिओडोंटाइटिस। पेरिओडोंटाइटिस के टाइप्स बताएंगे। क्रोनिक जो लंबे अरसे से चलेगी, जो मतलब अचानक से नहीं होगी और ठीक से नहीं होगी, लंबे से चली जा रही है। एग्रेसिव हो रही, और पेरिओडोंटाइटिस विच मे बी लोकलाइज और जनरलाइज, और पेरिओडोंटाइटिस काज बाय सिस्टेमिक डिजीज। एग्रेसिव बोलते हैं जो कि बहुत सिवियर हो, जिससे एकदम से टूथ लॉस होना शुरू हो जाए, बोन लॉस होना शुरू हो जाए। ठीक है, बोन तक वो फैल जाए, बोलते हैं एग्रेसिव। पेरिओडोंटाइटिस काज बाय सिस्टेमिक डिजीज, कुछ सिस्टेमिक बीमारियाँ होती हैं जैसे डायबिटीज़ होगी, उनमें क्या हो सकता है, पेरिओडोंटाइटिस हो सकती है क्रोनिक किस्म की। नेक्रोटाइजिंग पेरिओडोंटाइटिस डिजीज, फॉर एग्जाम्पल नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिओडोंटाइटिस। नेक्रोटाइजिंग बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं टिश्यू का मर जाना। ठीक है, टिश्यू की डेथ, सेल डेथ इज कॉल्ड नेक्रोसिस। तो नेक्रोटाइजिंग पेरिओडोंटाइटिस बोलते हैं वो पेरिओडोंटाइटिस या वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजिवा या गम या मसूड़ों की वो इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से मसूड़ों के टिश्यूज़ और नीचे वाली बोन, अंडरलाइन बोन जो है वो मरने शुरू हो जाए, डेड उसके सेल डेथ शुरू हो जाए, उसे बोलेंगे नेक्रोटाइजिंग पेरिओडोंटल डिजीज़। और जिसमें अल्सर वगैरह बन जाएँ। ठीक है, मतलब अल्सर्स जो बोलते हैं जिस जगह से वो मतलब टिश्यू जो है वो ख़त्म होने लग जाए, उसे अल्सर बोलते हैं। तो अल्सरेटिव अल्सर्स बनने लग गए साथ में नेक्रोटाइजिंग के साथ, अब सेल डेथ भी हो रही है, साथ अल्सर भी बन रहे हैं, तो उसे बोलेंगे नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। और जिसमें नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस मतलब हल्की, और पेरिओडोंटाइटिस मतलब ज़्यादा डीप, उसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन बोन तक जो है वो फैल रही है। ठीक है, एब्सिस ऑफ द पेरिओडोंटियम, फॉर एग्जांपल जिंजिवल एब्सिस, पेरिओडोंटल एब्सिस, पेरिकोरोनल एब्सिस। जिंजिवल एब्सिस बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मसूड़े में वो एब्सिस बोलते हैं बेसिकली पस फिल कैविटी को, पीप पड़े हुए दाने को एब्सिस बोलते हैं। वो दाना जिसमें पीप पड़ी है उसको बेसिकली एब्सिस बोलते हैं। अगर सिर्फ ऊपर मसूड़े में पीप बन गई है, पीप वाला दाना बन गया तो बोलेंगे जिंजिवल एब्सिस। और अगर पेरिओडोंटियम में बन गई है मसूड़े के साथ नीचे हड्डी तक जो स्ट्रक्चर है उसमें सारी में पीप वगैरह पड़ गई तो बोलेंगे पेरिओडोंटल एब्सिस। पेरिकोरोनल एब्सिस, पेरिकोरोनल एब्सिस क्या होता है इधर देखते हैं जी। पेरिकोरोनल एब्सिस, लोकलाइज प्लूरल इन्फेक्शन विद गम टिश्यू सराउंडिंग अ क्राउन ऑफ द पार्टिकुलर फुल और टीथ। अब जो टीथ का क्राउन होता है ना, उसमें अगर पस पड़ जाए, ठीक है, टीथ का क्राउन वो ऐसा होता है जो कि हड्डी से बाहर जो भी ऐसा दांत नजर आ रहा है उसे बोलते हैं क्राउन। तो अगर उसमें पस पड़ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिकोरोनल एब्सिस। क्राउन के जो टीथ के क्राउन में अगर एब्सिस बन जाए तो उसे बोलेंगे पेरिकोरोनल एब्सिस। अगला है पेरिओडोंटाइटिस एसोसिएटेड विद एंडोडोंटिक लीजन। पेरिओडोंटाइटिस जो कि दांत के किसी जख्म की वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई हो। ठीक है, दांत में आपने कुछ ब्रेसेस लगवाया, उसकी वजह से जख्म बन गया, जख्म जैसे कट लग गया तो जख्म की वजह से फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई। ठीक है, उसे बोलेंगे पेरिओडोंटाइटिस एसोसिएटेड विद एंडोडोंटिक लीजन। पेरिओडोंटाइटिस ड्यू टू एक्वायर्ड डेंटल डिफॉर्मेशन एंड कंडीशन। अगर किसी की कोई एक्वायर्ड डेंटल डिफॉर्मेशन है, जैसे किसी के दांत कोई टेढ़ा है या वो एक और दांत को कंप्रेस कर रहा है, उसकी वजह से या वो जिंजिवा पे या वो मतलब मसूड़े पे लग रहा है कोई दांत, ठीक है,
उसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या कोई दांत एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो वो मसाले मसूड़े पे लगेगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, उसे बोलेंगे पेरियोडोंटाइटिस ड्यू टू एक्वायर्ड डेंटल डिफॉर्मेशन एंड कंडीशंस। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। पेज नंबर 186 186 89 187 186 187 187 ये। अगला है एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस। एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस इज रैपिडली डिस्ट्रक्टिव डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय involvement of multiple teeth with a distinctive pattern of periodontal tissue loss. A high rate of disease progression is there and at early age of onset and absence of systemic disease. aggressive periodontitis वो होती है जिसमें कोई बॉडी में और एज ओवरऑल कोई सिस्टेमिक बीमारी ना हो, पर फिर भी वो पेरियोडोंटाइटिस जो है वो इतनी तेज़ी से फैल रही हो कि उसमें एक बहुत तेज़ी से रैपिड बोन लॉस हो, रैपिड टूथ लॉस हो, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो गया पेरियोडोंटाइटिस के? इन्फ्लेम्ड गम्स होंगे, मतलब जो हमारे मसूड़े होंगे वो इन्फ्लेम्ड नजर आएंगे, मतलब ब्लड कलर के नजर आएंगे, सूजे हुए नजर आएंगे। बैड उस बंदे की जो ब्रेथ होगी वो बहुत ज़्यादा बैड होगी, ख़राब होगी, सांस से बदबू आएगी। बैड टेस्ट, उसका टेस्ट भी ख़राब होगा। ब्लीडिंग गम्स, उसके मसूड़ों से एकदम से खून निकलने लग जाएगा, ज़्यादा ब्रश करेगा या कुछ चीज़ लगेगी तो। रीसीडिंग गम्स क्या होता है, इधर देखते हैं। रीसीडिंग गम्स होता क्या है? रीसीडिंग गम्स होता है कि जब मसूड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाए दांत से। जैसे अब ये मसूड़ा क्या हो रहा है, दांत से एक तरह से पीछे जा रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं रीसीडिंग गम्स। जब वो दांतों से हल्का हल्का कम होने लग गया, ठीक है। अभी नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मसूड़ा नीचे तक था, ठीक है, ये जो लाइन नज़र आ रही है, फिर मसूड़ा पीछे जाना शुरू हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं रीसीडिंग गम्स। अगली कंडीशन है टेंडर गम्स। टेंडर बोलते हैं हाथ लगाने से जब किसी को दर्द हो, उसे बोलते हैं टेंडर मसूड़े, मतलब टेंडर है वो चीज़, दर्द कर रही है हाथ लगाने से। लूज टीथ, दांत लूज हो जाएंगे, वो हिलने लग जाएंगे। मे बी लेंथनिंग ऑफ टीथ बिकॉज ऑफ गम रिसेशन बोलते हैं पीछे जाने को। और अगर जब मसूड़ा पीछे जाएगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि दांत लंबा हो रहा है मेरा, और दांत लंबा नहीं हो रहा होता, जो उसका मसूड़ा जो है वो पीछे जा रहा होता है, ठीक है। चेंजेस इन टीथ फिट टुगेदर व्हेन बाइटिंग। जब आप बाइट करते हैं तो आपके दांत जो हैं आपस में टकराते हैं दोनों, ऊपर और नीचे वाले जबड़े वाले, ठीक है। तो उस हैबिट में उसमें वो जो आपके मसूड़े के टकराने की वो है, ठीक है, उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दांत जो है आपको हो सकता है डिफॉर्म्ड हो जाए, आगे पीछे हो जाए, उसकी वजह से सही तरह से क्लोज ना हो जबड़ा आपका, ठीक है। 187 188 मैनेजमेंट कैसे करनी है? आपने डायग्नोज द कंडीशन बाय स्क्रीनिंग यूजिंग द बेसिक पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन और पेरियोडोंटल स्क्रीनिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉर पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ थेरेपी सीम्स टू बी मैकेनिकल रिमूवल ऑफ द बैक्टीरिया एंड कैलकुलस थ्रू स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग कपल्ड बाय इमीडिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। कहता है इसमें सबसे बेहतरीन जो आपको काम कर सकते हैं वो क्या है, वहाँ से प्लेग पहले तो रिमूव करें, क्योंकि प्लेग से इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है। पहले तो आप क्या करें, प्लेग रिमूव करें, वहाँ से कैलकुलस वगैरह रिमूव करें ताकि बैक्टीरिया वहाँ से कम हो, स्केलिंग करें रूट की, और फिर जो है उसके साथ आप जो क्या कर सकते हैं, रूट कैनाल कर सकते हैं पेशेंट का, और साथ ही साथ उसको उसी वक्त आपने क्या स्टार्ट करवानी है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, जिनसे क्या कवर होगा, इन्फेक्शन ठीक होगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में अमोक्सिसिलिन या अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड, जिसे एमक्लेव भी कहते हैं, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। 188 189 क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस। क्रोनिक बोलते हैं जो बीमारी जो लंबे अरसे से चली आ रही हो, ठीक है, और ठीक ना हो रही हो। क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस इज अ कॉमन डिजीज ऑफ ओरल कैविटी कॉमनली फाउंड इन द एडल्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरियोडोंटल टिश्यू दैट इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ डेंटल प्लेग। क्रोनिक बोलते हैं लंबे अरसे से चली आ रही है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, लंबे अरसे से इन्फ्लेमेशन होगी, और उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ डेंटल प्लेग इसमें दांतों में जमा हुआ होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसके साइड सिम्टम्स क्या होंगे, रेडनेस ऑफ द गम मसूड़े जो है रेड हो जाएंगे, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स ऑन ब्रशिंग, जब ब्रश करो तो दांतों से खून आएगा, ब्लीडिंग गम्स बाय डेंटल फ्लॉस करने से भी दांतों में खून आएगा, ब्लीडिंग गम्स ऑन बाइटिंग, दांत कुछ चीज़ चबाने से भी दांतों से खून आएगा, गम्स स्वेलिंग दैट रीकर, मसूड़ों की सूजन जो बार बार हो जाएगी, हेलिटोसिस और बैड ब्रेथ। हेलिटोसिस बोलते हैं बैड ब्रेथ को अदर नेम है हेलिटोसिस, ठीक है, ख़राब मतलब बदबूदार स्मेल, बदबूदार उसकी सांस की स्मेल होगी, ठीक है।
परसिस्टेंट मेटालिक टेस्ट, उसके मुंह में लगातार एक मेटालिक टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अक्सर आप फ्लेजर की गोली खाओ ना तो मुंह में कड़वा सा टेस्ट रहता है ना 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, उसे बोलते हैं मेटालिक टेस्ट। वो आपके मुंह में रहेगा अगर आपकी क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने? स्मोकिंग सेजेशन एंड गुड ओरल हाइजीन इज़ द की टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड पोजिशन आउटकम्स फॉर पेशेंट। आपने पेशेंट को कहना है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें और मुँह की सफाई का ख्याल रखें, तो इससे पेशेंट की जो है हेल्थ जो आउटकम है वो अच्छी हो सकती है, मतलब पेशेंट बेहतर किया जा सकता है। सिमिलरली एनी प्लेग रिटेंटिव फैक्टर्स विच एग्जिस्ट शुड बी करेक्टेड। प्लेग रिटेंटिव रिटेंशन बोलते हैं रखने को, तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो कि प्लेग को रिटेन कर रहे हैं, प्लेग को रख रहे हैं उस जगह पे, प्लेग बनने में मदद कर रहे हैं, उनको आपने क्या करना है? ठीक करना है, उनको रिमूव करना है वहाँ से, मतलब लाइफस्टाइल से वो चीज़ें हटानी है। Treatment can involve both non-surgical and surgical therapies. A full mouth, supragingival and subgingival scale and polished root surface instrumentation of deep pockets are advised। कहता है कि आप डीप पॉकेट्स में से क्या करें? सफाई करें, सही तरह स्केलिंग करें और टीथ की पॉलिश करें, तो इससे जो प्लेग वगैरह है वो रिमूव हो जाएगी और इन्फेक्शन के जो कॉजिंग प्लेग है वो वहाँ से हट जाएगी, तो इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 189 190 प्राइमरी हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस। हर्पेटिक बोलते हैं क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस विद डेंटल प्लेग, कभी भी चिताई है। अच्छा, हर्पेटिक बोलते हैं, नीचे वाला टॉपिक है प्राइमरी हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस। हर्पेटिक बोलते हैं कि हर्पीस एक वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये माउथ में अक्सर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अब देखते हैं ये क्या है। The primary herpetic gingivitis is the most common viral infection of the oral cavity. It has a clinical apparent pattern of primary herpes simplex virus infection. It occurs mostly in infants and children younger than 6 years of age। कहता है कि herpes वायरस जो है उससे एक इन्फेक्शन कॉज होता है, उसे बोलते हैं herpetic gingivitis। मुंह ओरल कैविटी का इन्फेक्शन होता है एक तरह से, ठीक है। और वो कॉमनली किस में होता है? बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चे 6 साल से कम के। प्राइमरी herpetic gingivitis दिखने में कैसा लगता है? इधर हम देख लेते हैं, ठीक है। जिंजीवो हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस, ये देख रहे हैं आप, पूरे मुंह में जो है ना इस तरह के वाइट किस्म के छाले निकल आएंगे। अब जुबान में भी दांत निकल सकते हैं, ऊपर पैलेट तालू पे भी निकल सकते हैं, ठीक है। मुंह के बाहर भी निकल सकते हैं, चीक्स ये दांतों के जो कॉर्नर होता है, ठीक है, लिप्स का जो कॉर्नर होता है यहाँ भी निकल सकते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं पिक्चर्स में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस। हर्पेटिक क्योंकि ये हर्पीस वायरस की वजह से होता है, जिंजीवोस्टोमेटाइटिस बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ द जिंजीवा एंड ओरल कैविटी, ठीक है। अगला साइन सिम्टम्स क्या होंगे? द साइन सिम्टम्स ऑफ द प्राइमरी हेपेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस और इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? 191 192। अब इसके साइन सिम्टम क्या होंगे? 192 साइन सिम्टम यहाँ पे पता नहीं बीच में से किधर गए। 192 ये 190 था वो शायद, फिर हाँ ये 190 था, 191 ढूंढना है हमने, ये रहा 191। इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? आप पेन अराउंड द गम्स एंड माउथ, गम्स मसूड़े में और मुंह में दर्द होगा स्वेयर किस्म का, ज़्यादा मुंह में छाले निकले हों तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। रेड एंड स्वॉलन गम्स होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे, ब्लिस्टर बोलते हैं छालों को, छाले निकले होंगे मसूड़ों पे, छाले जुबान पे निकले होंगे, छाले चीक्स में निकले होंगे, मुंह में बहुत छाले मुंह के रूफ में निकले होंगे, ये तालू जो होता है तालू, ऊपर सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, उसमें भी ज़्यादा छाले निकले होंगे। अल्सर जिंदा माउस, पूरे मुंह में छाले निकले होंगे, अल्सर्स बने होंगे। बुखार होगा पेशेंट को, ड्रूलिंग मतलब उसके मुंह से जो है सलाइवा बाहर गिर रहा होगा, ठीक है। और स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में ड्रूलिंग हो रही होगी, ठीक है। बैड ब्रेथ होगी, रिलेक्टेंस टू ईट और ड्रिंक, कुछ खाने और पीने से वो इनकार कर देंगे क्योंकि पेन होगा मुंह में, ठीक है। दर्द होगा फिर उनको। जिंजीवल ब्लीडिंग में अगर जिंजीवास या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। डिजीज कोर्स इज 7 to 10 days, और बीमारी का जो कोर्स है वो 7 से 10 दिन तक है, 7 से 10 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। पेशेंट कैन नॉट ब्रश टीथ, पेशेंट ब्रश नहीं कर सकता क्योंकि स्वेयर पेन हो रहा होगा मुंह में, ठीक है। सोरनेस ऑफ द ओरल कैविटी की सोरनेस होगी, ठीक है, पेन होगा। बैड ओरल हाइजीन मतलब अगर आप ओरल हाइजीन का ख्याल न रखें तो उससे फिर ये मसले हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करनी है इसमें आपने? एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस सच एज एसाइक्लोवीर। मोस्ट इंडिविजुअल हु आर immunocompetent fully recover from infection within 7 to 14 days. However, treatment with antibiotics and oral anesthetics एंड एनाल्जेसिक इज़ ऑफन नीडेड। कहते हैं ज़्यादातर लोग जो जिनका इम्यून सिस्टम ठीक होता है वो 7 से 10 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं, पर अगर किसी का इम्यून सिस्टम ख़राब है, किसी पेशेंट का, किसी बच्चे का, तो उसको आप एक एंटीवायरल ड्रग आती है एसाइक्लोवीर वो देंगे। और कुछ लोगों को अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप ओरल एनाल्जेसिक क्रीम्स दे सकते हैं, जैसे कि वो होती है
100 मंजिल होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक लोकल एनेस्थेटिक होती है लिग्नोकेन, उससे क्या होता है पेन का आराम आ जाता है थोड़ी देर के, ज़ख्मों पे लगाया बंदा तो। 191 192। अच्छा, अगला टॉपिक है पेरीओडोंटल एब्सेस, मतलब पेरीओडोंटल एब्सेस मतलब पेरीओडोंटम में कोई पी पड़ जाना, ठीक है। पेरीओडोंटल डिजीज एब्सेस इज अ टाइप ऑफ डेंटल एब्सेस, इट इज़ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस विद इन द टिश्यू ऑफ द पेरीओडोंटियम। पेरीओडोंटियम में अगर पस पड़ जाए लोकलाइज जगह पे तो उसे बोलेंगे हम पेरीओडोंटल एब्सेस। एटियोलॉजी का मतलब होता है काज, वजूहात क्या हैं इसकी। अ पेरीओडोंटल एब्सेस अक्कर व्हेन द बैक्टीरिया इन द माउथ causes infection in the space between the teeth and the gum. The some gum abscesses result from periodontal diseases which is caused by poor oral hygiene. अगर oral hygiene का ख्याल ना रखा जाए तो फिर पेरियोडोंटल मतलब किसी और इलाके से इन्फेक्शन जो है पेरियोडोंटम में फैल सकता है और पेरियोडोंटम से वहाँ पे वो पस कॉज कर सकता है, पी पड़ सकती है वहाँ पे, ठीक है। 192 192 191 193। साइन सिम्टम्स क्या होंगे पेरियोडोंटल डिजीज़ के एब्सेस के। सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड, वो जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी गर्मी और सर्दी के लिए। अगर कोई गर्म चीज़ खाते हैं ठंडी चीज़ खाते हैं तो उस जगह भी बहुत ज़्यादा लगेगी। पेन ड्यूरिंग च्यूइंग, चबाने के दौरान दर्द होगा। इन्फेक्टेड टीथ बिकम लॉसेज, जो इन्फेक्टेड टीथ हो गए वो गिर सकते हैं। बैड टेस्ट ड्यू टू पस डिस्चार्ज, पीप की वजह से ज़बान का वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। पस डिस्चार्ज फ्रॉम द एब्सेस, उस एब्सेस से या उस पीप वाले जगह से एब्स पीप निकल सकती है। बुखार होगा पेशेंट को। मैनेजमेंट क्या करनी है, इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ द पेरियोडोंटल एब्सेस इन्वॉल्व पेन रिलीफ एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन। हाउएवर पस ड्रेनेज एंड यूज ऑफ माउथ वाश एंड मेट्रोनिडाजोल TDS, और TDS बोलते हैं 3 times a day फॉर 5 to 7 days इज़ बेनिफिशियल। कहता है कि माउथ वाश से आप मुँह की सफाई करें, ठीक है, और आप उसके साथ में मेट्रोनिडाजोल या फ्लैजल दे सकते हैं 400 mg फॉर 5 से 7 दिनों के लिए। TDS मतलब दिन में 3 टाइम। ODBD मतलब दिन में 3 टाइम आप दे सकते हैं फ्लैजल की गोली। फ्लैजल में मेट्रोनिडाजोल होती है 400 mg। आप ये 7 दिन के लिए लें तो वो इसका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 193 193 तक ही है ये शायद। सिक्स। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लें, और कोई बात ना समझ आई हो तो भी पूछ लें, ठीक है।